आज हम कार्यपत्रक 40, 41 और 42 करेंगे। त्रिविमीय आकृतियों की सतह का द्विविमीय आकृतियों के रूप में निरूपण की समझ करना। मान लो कोई त्रिविमीय आकृति है तो मतलब द्विविमीय वो कैसे दिखेगी उसको अपने को समझाना है। चलिए पहला क्वेश्चन मिलान कीजिए। ये बंद आकृति है, ये खोलने के बाद आकृति है। मतलब कोई भी एक त्रिविमीय आकृति है, उसको खोलने के बाद अगर वो उसको द्विविमीय में देखेंगे तो वो कैसे दिखेगी। सिंपल मैं 2D और 3D बोलता हूँ, 3D को 2D में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये घन की आकृति है, बराबर, ये वाली। अब ये खुलेगी तो कैसे दिखेगी, इधर से खुलेगी, इधर से खुलेगी, इधर से खुलेगी, इधर से भी खुलेगी। और ये ऊपर वाला भाग है ना, ये एक साइड में, कोई भी इन चारों साइड में एक साइड में चिपकता हुआ रहेगा। तो देखो ये सब खुल गई, तो ये खुल गई और जो ऊपर वाली आकृति है वो आ गई, तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है ना। अब ये घनाभ है, इसमें क्या है, इसमें ये जो साइड वाली है ये बराबर रहती है और ऊपर नीचे वाली बराबर रहती है। तो ये लंबी है तो ये सिमिलर इसके जैसी ही होगी, लेकिन थोड़ी सी आकृति अलग होगी। अब ये बेलन है, तो बेलन में क्या होगा, सिंपली इसको खोलेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और जी ये सर्कल है इधर और इधर, ये इस टाइप में, तो ये इसको इससे मिला देंगे। और आखिरी बचा ये शंकु, ये त्रिभुज का त्रिभुज हो जाएगा, उसके ऊपर ये वृत्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब दूसरा चित्र बनाइए। अब पेंसिल का ये डब्बा है, इसको चित्र बनाना है, खोलने के बाद दिखने वाली आकृति का चित्र बनाइए। तो अब सिंपल सबसे पहले मैं इसका जो ये नीचे का बैकग्राउंड है, ठीक है ना, उसको रख देता हूं। फिर ये छोटा सा बैकग्राउंड है, वो ये वाला भाग है, मान ली यहां से कट किया उसने, ये इधर खुलेगा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा भाग इधर खुलेगा और, ठीक है ना, उसके बाद एक बड़ा वाला भाग वापस खुलेगा। अब ये बंद होगा तो इधर से बंद होगा, ठीक है ना, फिर ऊपर से बंद होगा, फिर इधर से बंद होगा, ठीक है ना। अब ये साइड में से भी ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो सिंपल मैं आपको दूसरी बनाती हूँ। जो ये ऊपर वाली घनाभ की आकृति है ना, ये भी इसी की तरह है। ये देखिए, ये ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल ऐसे बॉक्स बना के 1 2 3 और 4 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे करके भी ये आकृति भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा इसके एकदम एग्जैक्ट है। ये नीचे वाला भाग, फिर ये साइड वाला भाग ऐसे ऊपर होगा, फिर ये इसके ऊपर आएगा, फिर इससे बंद होगा, और साइड वाला ये दोनों ये भाग है, ठीक है ना। अब ये पाउडर का डब्बा है, तो पाउडर का डब्बा सीधा ऐसा रहेगा, एक साइड में ऐसे और एक साइड में ऐसे, जो हमने यहाँ पे बेलन की आकृति देखी था ऊपर, उसी प्रकार। अब चौक का डिब्बा है, चौक का डिब्बा क्या है, ये घन है, तो घन की आकृति कैसे होगी, सॉरी ये देखो इस टाइप से, ठीक है ना। तो अब इसकी भी कर लेते हैं। तो ये कैसे खुलेगी, सबसे पहले ये नीचे वाला धरातल, फिर ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला। अब जो ये ऊपर वाला है, इसको आप कहीं पे भी इधर 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 कहीं पे भी अपने जैसे आपको लगे उतना आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, तो भी ये सही हो जाएगा। ये अपना कार्यपत्रक 40 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 41, कोणों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। अब यहाँ पे कोई घड़ी दे रखी है और यहाँ पे कोण दे रखे हैं, तो घड़ी की सुइयां को देखते हुए उनके मध्य बनने वाले कोणों का प्रकार। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण किसके बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा। समकोण किसे बोलते हैं, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको समकोण बोलते हैं। अधिक कोण किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो। और सरल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री, सीधी सरल रेखा को 180 डिग्री कोण यानी कि सरल कोण बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये देखिए, अब यहाँ पे एक रेखा है और एक रेखा ऐसे है, ठीक है ना। समझो घड़ी में ये रात की 9 बजे हुए हैं, तो अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों समकोण है, यानी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समकोण, ठीक है ना। यही आपको लिखना है, ये है समकोण। फिर ये देखिए, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री ऐसे बनता, लेकिन ये उससे छोटा है, तो ये क्या है, न्यून कोण। 90 से छोटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। अब देखिए, अब इसमें
ये बन रहा है, अगर 90 होता तो यहां तक बनता ये वाला, लेकिन ये इससे भी बड़ा है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण। ठीक है ना, आपको बस ये याद रखना है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना, फिर आपको हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे समझे घड़ी में 3 बज रही हैं, सॉरी 2:45 हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सीधा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल कोण। क्या बोलेंगे, सरल कोण। ठीक है ना, अब ये वापस लीजिए, देखिए अब ये यहाँ का कोण पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से चालू होते हैं यहाँ तक कोण पूछ रहा है। अगर ये बाहर का कोण पूछता तो अलग बात थी, अब ये अंदर का कोण पूछ रहा है, तो ये तो 90 से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है ना, अब ये वाला, फिर ये देखिए 90 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, अधिक कोण। ठीक है ना, अब अगला, ये फिर 180 डिग्री बन रहा है, तो ये होगा सरल कोण। ठीक है ना, ये अब देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ 90 होता तो यहीं तक बनता, अब इससे इतना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक है ना, अब ये, अब देखिए यहाँ पे ये कैसे है, इसको थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। अब मैं इसको घुमा दूं, अगर समझो मैंने पेपर को ऐसे घुमाया, ठीक है ना, ये देखिए, अब ये देखिए, अब आपको नहीं लग रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, लेकिन इसने घुमा के ऐसे दे दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समकोण। ठीक है ना, अब कार्यपत्रक अपना 41 हो गया है, अब करते हैं कार्यपत्रक 42। कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। चित्र में दर्शाए गए कोणों की माप डिग्री में लिखिए। अब देखिए एक रेखा यहाँ पे है, फिर एक रेखा यहाँ पे ऊपर है, तो ये बिंदु है। अब इस बिंदु के बीच में ये जो चंदा है, ठीक है ना, इस पे कितना कोण बन रहा है वो अपने को बताना है। ठीक है ना, तो अब यहां से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 डिग्री। तो इसने यहाँ पे 70 लिखा है, फिर ऊपर ये डिग्री का निशान लगा रखा है। उसी प्रकार ये, अब देखिए ये 90 पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, अब उसी प्रकार ये, अब देखिए यहां से ये एक रेखा है, अब यहां से चलेंगे 10, 20, 30, 40 और 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब ये आगे वाला, फिर अभी यहां से देखो एक तीर यहाँ पे है और एक तीर यहाँ पे है, ये वाला, तो ये बिंदु है, तो यहीं से चलेंगे, क्योंकि इधर वाले का कौन पूछ रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और लगभग 135 डिग्री के आसपास है, तो ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी डिग्री का माप में लिखिए, डिग्री में लिखिए। ठीक है ना, अब अपने को चंदे की सहायता पड़ेगी। अब जो ये बिंदु है, इस बिंदु पे अपन चंदा रखेंगे और चंदे का ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, इस पे मिलाएंगे, ये सीधी रेखा और ये रेखा। अब ये रेखा कहाँ पे आ रही है, ये देखिए, अब ये रेखा यहाँ पे आ रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही इस बिंदु पे रखेंगे, ठीक है ना, और इसको सीधा मिला लेंगे। अब देखिए, अब ये वाला जो है ना, ये कहाँ पे जा रहा है, ये लगभग ठीक, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये वाला, अब ये लगभग कहाँ जा रहा है, 115 पे जा रहा है, 110 और 120 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिला दिया पूरा, देखो ये, देखो ये रहा, कितना आ रहा है, लगभग 115 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन, ये तो दिखने में समकोण दिख रहा है, फिर भी इसको माप लेते हैं। ये देखिए ये एक्सैक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, अब तीसरा क्वेश्चन, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। अब अपने को चांदे की सहायता से कोण ही बनाना है, तो इस बिंदु पे ये वाला बिंदु रखेंगे, ठीक है ना, और जहां पे ये दिशा है ना, वहीं से गिनना शुरू करेंगे।
मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। अब अपने को 40 डिग्री का बनाना है, तो 10, 20, 30 और 40, तो यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, ठीक है ना। अब इस बिंदु को यहाँ से इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है ना। ये रहा, ये देखिए, ये रहा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है ना। अब वापस 75 को मिला लेते हैं। अब ये रेखा इस तरफ है और बिंदु इस तरफ है, तो चंदे को ऐसे रखेंगे, ये हो गया। अब अपने को बनाना है 75 डिग्री का कोण, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 70 और 80 के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको और इसको मिला लेता हूं, ठीक है ना। तो ये कोण कितना हो गया, 75 डिग्री, ठीक है ना। अब 100 का बनाना अपने को, तो अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये बिंदु पे ये मिला लूंगा, और ये जो है तीर का इधर हो गया। अब 100, 90 तो यहाँ पे हो गया और 100 यहाँ पे हो गया, तो इस पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये कार्यपत्रक अपना 42 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।